चलिए मित्र, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे मित्र। पहला प्रश्न कहता है कि संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। तो संसदीय प्रणाली का मुख्य जो कार्यपालिका होता है मेरे भाई, तो वह होता है राष्ट्रपति। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर मंत्री रहता तो राष्ट्रपति कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर मंत्रिपरिषद दिया हुआ है तो हम लोकसभा कह सकते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद रहेगा तो लोकसभा हो जाएगा और मंत्री रहेगा तो राष्ट्रपति होगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ठीक है, और एक चीज को यहीं पर याद रखना है, किस आर्टिकल के द्वारा या किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 4(1) के द्वारा, अनुच्छेद 4(1) के द्वारा और 80(2) के द्वारा, 80(2) के द्वारा, अनुच्छेद 4(1) के द्वारा और 80(2) के द्वारा। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति करता है मित्र। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? मैंने क्लास में भी बहुत सारे लोगों को बताया था कि जब पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना से पहले, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, एनडीसी की स्थापना की गई थी। तो एनडीसी की स्थापना कब की गई? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952, याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है और राष्ट्रीय विकास परिषद को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राज्य में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। याद रखिएगा, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कितना अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। आइए, किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार तो किया गया था भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। लेकिन भारत का जो संविधान है वह प्रवृत्त हुआ है कब? तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका निकल रहा है, याद रखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है उसको स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान प्रवृत्त कब हुआ, मतलब लागू कब हो जाता है या काम करना कब शुरू कर देता है? तो वह 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपका आ गया। चलिए,
संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन है, 356 में राज्य स्तरीय शासन है। याद रखेंगे, ये आंसर तो 352 होगा। उसके अलावा हम लोग देखें तो 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, 356 में लिखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। भारत में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू होगा। अगर मान लीजिए कोई एक राज्य जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, या फिर आसाम हो गया, कर्नाटक हो गया, तो इन सब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत होगा। राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है। सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो 50% सीटें जो हैं आरक्षित की गई है। सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में राजस्थान से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, 2005 में राजस्थान से शुरू हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव होता है वो 51-52 में शुरू होता है, लेकिन यहाँ 51 भी आंसर दिया हुआ है और 52 भी दिया हुआ है। तो आम चुनाव कब हुआ, तो कब कंप्लीट हुआ, कब समाप्त हो गया, इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो 1952 होगा। कब शुरू होता है? तो 1951 से शुरू होता है। ठीक है, 1951 से शुरू होता है। इसका जो हम लोग तारीख को देखें, डेट को देखें, तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952, 21 फरवरी 1952। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल है, जो 2007 में बनी थी और 2012 तक रही है। 2007 से 2012 तक रही है। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण राज्य नहीं है? तो ऐसे तो कह सकते हैं दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली को लगा सकते हैं, है ना। इसका आंसर हम लोग दिल्ली कर सकते हैं। ऐसे सभी राज्य हैं। नाटो का स्थापना कब हुआ? तो नाटो का जो स्थापना हुआ वह 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949 को। आपसे पूछेगा कि नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं वो सी राजगोपालाचारी हैं, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल की जब बात होगी तो सी राजगोपालाचारी होंगे। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो आपका 1974 में किया गया था। याद रखिएगा 18 मई 1974 को भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था, 18 मई 1974 को। और किस ऑपरेशन के तहत किया गया? तो स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 18 मई 1974 को किया गया। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण हमारा किया गया। पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो पंचायती राज का जो सर्वोच्च संस्था है वह जिला परिषद है। याद रखिएगा पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन है? तो जिला परिषद पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरह से विधानसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान सरपंच होता है। याद रखिएगा पंचायत समिति का प्रधान कौन होगा? तो सरपंच होगा। नगर निगम का जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? तो नगर निगम के जो प्रधान होते हैं वो मेयर होते हैं, है ना। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितना है? तो पहले 21 वर्ष था, अभी वर्तमान में कितना है? 18 वर्ष है। ठीक है, और ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की जो आयु सीमा है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? तो पूरा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बनाने के लिए दिया था वो सभी प्रश्न को मैंने यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखा मित्र, है ना। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दें। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।